हेलो गाइस, मैं इमरान सर। मैं रहमतुल्ला। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल तो हिंदी में अंकित सर की वीडियो देख लेते हैं। आई थिंक वो जो इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान क्लैश चल रहा था, और हिजबुल्लाह का जो कमांडर है हसन नसरुल्लाह जो शहीद हो गए हैं, उन पर वीडियो है। तो देखते हैं दोस्तों वीडियो की सुबह। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में अंतरराष्ट्रीय खबरों में एक जबरदस्त अपडेट के साथ। और ये अपडेट ऐसा है कि जिसकी प्रतीक्षा इजराइल और अमेरिका को लंबे समय से थी, और ये खबर ऐसे समय पर घटी है जिस समय नेतन्याहू इजराइल में ना होकर अमेरिका में बैठे हुए हैं। और ऐसे में सुर्खी आती है, और वो सुर्खी पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त प्रतिक्रिया बन जाती है। हिजबुल्लाह की खबर आती है, हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह की खबर आती है। मैं इस खबर को एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, अगर आपको याद हो तो मैंने अब से एक दिन पहले एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि भारतीय जो लेबनान में है वो तुरंत वहां से छोड़कर निकलें। और मैंने उसी सेशन में आपको बताया था कि नेतन्याहू अमेरिका के लिए निकल लिए हैं। मैंने आपको बताया था इनका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषण है, ये भाषण देने के लिए निकले हैं। और ये मैंने आपको अपडेट दिया था, ये निकले, इनको यूएन के अंदर भाषण देना था, इनका बायकॉट हो जाता है वहां पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जहां पीएम मोदी ने भी 23 तारीख को भाषण दिया है। वहां पर कई देशों के जो राजनेता हैं वो इनके बोलने से पहले ही उठकर चल देते हैं। जिस समय आप बोल रहे होते हैं उस समय पर, जैसे होता है ना, क्लास का बायकॉट कर दिया कि जाओ हम नहीं सुन रहे, ऐसे में इनको छोड़ करके, जैसे अपन अपने संसद में सुनते हैं कि हमारी संसद में कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि कई बार वॉकआउट कर देते हैं अपोजिशन के सांसद, बिल्कुल वैसे ही यहां पर वॉकआउट करते हुए लोग दिख रहे हैं कि हम आपकी बात ही नहीं सुनना चाहते। और इस समय नेतन्याहू बोल रहे होते हैं। नेतन्याहू इस समय जब ये जानकारी दे रहे होते हैं कि ईरान इस दुनिया के लिए एक श्राप है, और भारत समेत मिडिल ईस्ट के कुछ देश जो आईमैक में आते हैं ये वरदान हैं, ये जानकारी दे ही रहे होते हैं। इसी समय इनकी टीम इनको सूचना देती है कि सर एक मेजर अपडेट आया है। बोले क्या है? बोले हमें पता चल गया है कि हिजबुल्लाह का जो टॉप कमांडर है नसरुल्लाह, जो इतने दिनों से हर चीज के लिए जिम्मेदार है, उसकी लोकेशन पता चल गई है। इन्हें इनकी टीम के द्वारा कॉल किया जाता है। आप अमेरिका के यूएन में बैठक के तुरंत बाद इनके पास कॉल की यह तस्वीर बाहर आती है जिसमें ये अपनी टीम से बतिया रहे हैं कि लोकेशन कंफर्म है। बोले कंफर्म है। बोले जिस प्रकार से हमने हानिये को मारा था, इस्माइल हानिये को मारा था, हमास लीडर को मारा था, बोले इसका कंफर्म है? बोले एकदम कंफर्म है। तो बोले कंफर्म है तो बोले ठीक है, जाओ और कर दो काम। ऐसे में इसकी सूचना यहां से पास होती है और सुर्खी बन जाती है। मतलब कल रात की हेडलाइन हो जाती है हिब्रू मीडिया के अंदर कि नसरुल्लाह मारा गया। खबर बन जाती है कि हिजबुल्लाह लीडर नसरुल्लाह मारा गया। यहां पर मोसाद कमेंट्री करके एक ट्विटर चैनल है, उस पर लिखा आता है हिजबुल्लाह लीडर नसरुल्लाह एलिमिनेटेड, यानी कि ये खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है आतंक का पर्याय बना नसरुल्लाह, जिसने लेबनान को 3 टुकड़ों में बांट रखा था। एक टुकड़ा ऐसा जो हिजबुल्लाह के अपने कंट्रोल में था, शिया मुस्लिम से बना हुआ यह समूह था जिसे ईरान सपोर्ट करता था, आतंक के लिए लगभग $700 मिलियन प्रति साल दिया करता था ताकि यह इजराइल के ऊपर गोले बरसा सके। ऐसे में नसरुल्लाह का मारा जाना इजराइल की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत कंसीडर किया जा रहा है। ऐसे में जब आपको यह मालूम हो कि इजराइल अपने दुश्मनों को, टॉप कमांडर्स को एक एक करके खत्म कर रहा हो, हमास के लीडर्स को खत्म किया गया हो, अब हिजबुल्लाह के लीडर को खत्म किया गया हो, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर बन जाता है। आप खबर देख सकते हैं, हिब्रू मीडिया रिपोर्ट्स ग्रोइंग इजराइल असेसमेंट नसरुल्लाह किल्ड इन बैरूत स्ट्राइक। तो ये स्ट्राइक हुई कैसे थी, कौन था नसरुल्लाह? तो देखो ये पूरा हिजबुल्लाह का चार्ट है। अब फाइनली यहां पर यह मारा गया है। मतलब हिजबुल्लाह के टॉप पर बैठा हुआ, पहले इसकी पूरी खेप खत्म करी। यूएन में बकायदा नेतन्याहू ने इस बात को बोला कि हमने पहले इनकी पूरी टीम एलिमिनेट की है, अब हमने नसरुल्लाह एलिमिनेट कर दिया है। असल में हुआ यह था कि हिजबुल्लाह की बेटी को टारगेट कर रहे थे। जनाब नाम की बेटी है इसकी, जो कि हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में ही थी। तो इनको सूचना यह मिली थी कि जनाब हेडक्वार्टर्स में है, हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को खत्म करना है। अब आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाएं, यह वीडियो आपको दिखा रहा है कि इन्होंने जब नेतन्याहू से परमिशन ली थी ना,
उस समय पर इन्होंने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया था, क्योंकि उससे एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया था। हालांकि इसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उस हेडक्वार्टर पर गोला पहुंचा पाए, बीच में ही एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन फिर बदले की कार्रवाई में इसके हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया गया जहां नसरुल्लाह था। ऐसे में 6 इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो गई, 2 लोगों की मौत हुई और उन 2 में से एक हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह था। 76 लोग घायल होने की बात आई है। कल रात को 8 बजे नेतन्याहू यूएन में स्पीच देते हैं। घंटे भर बाद उनको कंफर्म होता है कि सर ये हो चुका है, बोले कर दो एलिमिनेट। और इस तरीके से इस एलिमिनेशन को अंजाम दिया गया ताकि कम से कम नुकसान हो। लेकिन हां, हिजबुल्लाह ने अपना मुख्यालय पहले ही उस क्षेत्र में बनाया हुआ था जो कि डीपली पॉपुलेटेड था, डेंसली पॉपुलेटेड था। वहां आमजन बड़ी संख्या में रह रहे थे। उन आम जनों के बीच में हिजबुल्लाह ने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था, वहीं पर इसको टारगेट किया गया है। बैरूत के नजदीक ही स्थित है यह जगह, दाहिया के नाम से, जहां पर इसे टारगेट किया गया और इसे टारगेट करके खत्म किया गया। उस दौरान बहुत से ऐसे वीडियोस निकल कर आए जो लगातार इस बात को दिखा रहे थे कि यह हमला कितना भीषण है। आप इस हमले की भीषणता को इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कैसे बिल्डिंग्स जो हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पूरी तरह जमींदोज हो गई। यह हमला काफी भयानक था। इस भयानक हमले के अंदर हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर्स है वो पूरी तरह जमींदोज हो गया। आप यहां इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जिस तरह से यहां पर बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि कैसे यहां पर धुएं के गुबार उठने शुरू हुए, किस तरह से यहां पर पूरी तरह से हिजबुल्लाह का जो हेडक्वार्टर है उस पर इतना भीषण हमला हुआ कि उसके बाद केवल आसमान में धूल और धुएं के गुबार ही देखे गए और चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दी गई। ऐसे में मोसाद की तरफ से जानकारी निकलकर आती है और पूछा जाता है ईरान से कि और आपके विक्टर के क्या हालचाल हैं। असल में खमेनेई जो हैं वो विजेता कहते हैं हिजबुल्लाह वालों को कि ये हमारे विक्टर्स हैं। तो ऐसे में मोसाद ने कमेंट करके रात को पूछा कि हाँ भाई बताइए क्या हुआ आपके हिजबुल्लाह का, आपके विक्टर्स का क्या हुआ, आर यू स्टिल द विक्टर और नॉट। क्योंकि खमेनेई लगातार कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस रेजिस्टेंस इज विक्टर, हिजबुल्लाह इज द विक्टर, यानी ये विजेता हैं। और इन विजेताओं के लिए अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये वाकई में विजेता हैं या फिर अभी भी तलाशा जा रहा है। लीजेंड से दे आर स्टिल सर्चिंग, ढूंढ रहे हैं कि कहां गए हमारे विक्टर। मतलब केवल मोसाद ने अपने द्वारा नेतन्याहू को सूचना दी और उस सूचना का परिणाम यह निकला कि घंटे भर में खेल तमाम। ऐसे में मोसाद अपनी तरफ से कमेंट्री करता है। एक ये ऐसे ही पैरोडी चैनल सा बनाया हुआ है ट्विटर पे, वहां लिखता है वी अपोलोजाइज फॉर नॉट पोस्टिंग फॉर 18 आवर्स, वी वर बिजी। हम माफी चाहते हैं कि 18 घंटे से हम आपको कोई अपडेट नहीं दे पा रहे, हम बिजी थे। तो लोग इनको कमेंट लिख करके लिख रहे हैं कि हाँ हमें दिख रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि नसरुल्लाह गया, व्हाट इज द काउंट, अब तक कितने लोग आप मार चुके हैं। ये सारी जानकारी इनसे पूछी जा रही है कि हिजबुल्लाह विल नॉट इशू ए स्टेटमेंट टुडे। मोसाद कमेंट्री क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह का जो नसरुल्लाह है वो खत्म हो गया है, तो अब वो अपने द्वारा स्टेटमेंट कैसे पोस्ट करेगा। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर चला गया है। अब देखिए ये खबर लेबनान की तरफ से या कहा जाए तो हिजबुल्लाह की तरफ से कंफर्म नहीं हुई है, ये मोसाद ने कंफर्म की है, या फिर मतलब एक तरह से कहिए मोसाद जो पैरोडी है, कमेंट्री है, इन्होंने कंफर्म की है। हिब्रू मीडिया में यह खबर चल रही है। अंतरराष्ट्रीय रूप से कंफर्मेशन कोई देने वाला नहीं है जब तक नसरुल्लाह या तो खुद निकलकर ना बोले कि हां भाई अपन जिंदा हैं, प्रेजेंट सर, और या फिर यह हो कि वहां से कोई स्टेटमेंट आए कि भैया खत्म हो गए। इन दोनों स्थितियों के बीच में अब देखना यह होगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले इस्माइल हानिये के बाद में याया सिनवार उसके खत्म होने की सूचना आई। अब उधर से हमास ये तो बोलेगा नहीं कि वो जिंदा है, ऐसे ही हिजबुल्लाह के मरने की खबर आई। अब ये जिंदा है ये तो खुद ही निकलकर बोल दे तो बात दूसरी है। हालांकि कुछ ईरान के अखबार लिख रहे हैं कि नहीं वो अभी जिंदा है, लेकिन इस पर इजराइल वाले उसी के आनंद ले रहे हैं कि अगर तुम्हारे इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं तो बताओ कहां हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो बचा नहीं है। ठीक है, ऐसे में पूरी तरह से सिचुएशंस बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। खमेनेई ने ईरान में सिक्योरिटी लेवल की बैठक बुलाई है कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल वालों फटाफट आओ बातचीत करो, क्योंकि पहले गाजा पट्टी के अंदर हमास खत्म हुआ, अब लिबनान के अंदर से हिजबुल्लाह खत्म हुआ, अब बारी कहीं ईरान की ना हो, इसलिए खमेनेई ने तत्काल प्रभाव से मीटिंग बुलाई है।
और ईरान ऑब्जर्वर लिखता है कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि नसरुल्लाह मर गया है कि जिंदा है। ये ईरान की तरफ से लिख रहा है। खमेनेई कह रहे हैं कि अब हमें बाहर निकलना चाहिए, नसरुल्लाह जिंदा हो सकते हैं। कुछ जगह पर ईरान ऑब्जर्वेशन की न्यूज लिखी जा रही है, सोर्सेस कह रहे हैं कि वो जिंदा हो सकते हैं। लेकिन इस पर मोसाद पूछ रहा है कि आपका रिलायबल सोर्स इस भीड़ में कौन है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरी तरह से इजराइल कंफर्म है कि हिजबुल्लाह मारा गया है। मोसाद की जो डॉक्यूमेंट्री और जो पैरोडी के चैनल चल रहे हैं वो कंफर्म है। ईरान ऐसे में कहता है कि इजराइल ने यूएस निर्मित बम का उपयोग किया है हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स को खत्म करने का। अमेरिका अपने बचाव में आता है और वो कहता है हमें कुछ नहीं पता है भाई, हमसे पूछा भी नहीं गया है, ये अपने लेवल पर परमिशन दे रहे हैं और अपने लेवल पर बम फोड़ रहे हैं, हमसे कोई नहीं पूछ रहा है। खैर, इसके बावजूद भी हिजबुल्लाह के जो बचे हुए ठिकाने हैं जहां पर उसने बम गोला बारूद छुपाया हुआ है, नसरुल्लाह के मरने के बावजूद भी इजराइल लगातार उनको भी खत्म करता जा रहा है। तस्वीरों में यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि किस प्रकार से यहां पर अभी भी बम्बार्डमेंट जारी है। लेकिन एक इसकी उलट तस्वीर इस समय बहुत वायरल हो रही है, और वो क्या है? लेबनान में असल में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक क्रिश्चियंस हैं, लेबनान के अंदर सुन्नी है, और नंबर तीसरे पर रहते हैं लेबनान के शिया। शिया लोग हिजबुल्लाह चला रहे हैं, यानी कि हिजबुल्लाह शिया संगठन है। क्रिश्चियंस के पास में यहां पर 1/3 पॉपुलेशन है। पहले मेजॉरिटी वहां पे क्रिश्चियंस की हुआ करती थी, ईसाइयों की हुआ करती। वो लोग सड़कों पर निकल करके जश्न मना रहे हैं कि अच्छा हुआ कि नसरुल्लाह मर गया, क्योंकि यहां लेबनान की सिचुएशन जो लगातार डेटोरिएट होती जा रही है वो उसके कारण है। तो लोग जश्न मनाने के लिए सड़कों पर निकल आए जैसे ही ये खबर पता चली। सेलिब्रेशन सड़कों पर हैं, लोग उतर उतर के सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। इससे पहले जब मैंने आपको सेशन किया था उस समय मैं आपको ये अपडेट देना चाह रहा था कि नेतन्याहू जब यूएन में पहुंचे तो क्या कुछ किया। साथियों, ने यूएन के अंदर जब ये पहुंचे तो इन्होंने बकायदा 2 तरह के तस्वीरें दिखाई और दिखाया कि इस दुनिया के लिए कुछ देश केवल श्राप हैं और कुछ देश आशीर्वाद हैं। भारत से जोड़ करके इन्होंने आईमैक की बात भी की। मतलब एक तरह से जब ये भाषण दे रहे थे, लोग उठकर जा रहे थे, इन्होंने अपनी तरफ से साफ किया कि देखो मैं पहले भाषण देने वाला नहीं था, लेकिन दुनिया में हमारे खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ऐसे में लगा कि मुझे भाषण दे ही देना चाहिए। ऐसे में फिलिस्तीन, इंडोनेशिया, तमाम देश अपनी अपनी सीटें छोड़कर चले गए। कुवैत, ईरान, यहां से सब उठ करके अपनी सीटें छोड़कर चले गए। इंडोनेशिया ने तो ऑफिशियली बताया कि हमने वहां का बायकॉट किया, हम वहां से उठकर चले गए, यानी इजराइल के बोलने पर हम रुके नहीं। लेकिन नेतन्याहू ने अपनी बात और अपने इरादे एकदम स्पष्ट कर दिए और कहा कि इस दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो आतंक के पर्याय हैं और कुछ तरक्की के पर्याय हैं, जिनमें से ये जो तस्वीर फिलहाल दिखा रहे हैं ये पूरी की पूरी इसको ये आशीर्वाद के रूप में बोलते हैं कि ये ब्लेसिंग है, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रहा है। आपको याद होगा कि बाइडेन जब G20 में इंडिया आए थे तब उन्होंने इसे आईमैक के लिए प्रस्तावित किया था। इंडिया मिडिल ईस्ट से होते हुए इटली तक जाने के लिए ये पूरा रास्ता प्रस्तावित किया गया था, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के नाम से। तो ऐसे में इस आईमैक को ही ये यहां पर दिखा रहे हैं कि ये तो दुनिया के लिए वरदान है, लेकिन ये जो ईरान है, इराक है, सीरिया है, ये दुनिया के लिए श्राप है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से चल रहे हैं उसका उद्देश्य केवल दुनिया को आतंक के अंदर धकेलना है। इनकी तरफ से बहुत सी बातें ऐसी कही गई जो कि अमेरिका समर्थित थी और साथ ही साथ उन लोगों को बहुत चुभने वाली थी जो इजराइल के पहले से ही कट्टर विरोधी हैं, क्योंकि ये साफ बोलते हैं कि हमारे पास एक भी जगह ईरान में ऐसी नहीं है जिस पर हम हमला नहीं कर सकते। ईरान का एक एक स्थान हमारे उस पे है, टारगेट पर है, हम उसको टारगेट कर सकते हैं। मतलब ये यहां पहुंच करके हिजबुल्लाह को नहीं दर्शा रहे थे, ये ईरान को धमका रहे थे कि देखो बेटा हम ईरान को भी टारगेट कर सकते हैं। इनकी बातों को सुनना चाहिए कि ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम पहुंचकर हमला नहीं कर सकते। इजराइल के एक हिस्से को घोस्ट टाउन में हिजबुल्लाह ने बदला हुआ है। 1 साल से हिजबुल्लाह हमारे बच्चों पर 8000 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है। अगर अमेरिका के सैन डियागो में ऐसा हुआ होता तो क्या अमेरिका चुप रहता? हमने हिजबुल्लाह के सभी सीनियर लीडर्स, कमांडर्स को रिप्लेस कर दिया है, मार दिया है, उनके रिप्लेसमेंट्स को भी मार दिया है। और जैसे ये खबर आई और उसके बाद में कि नसरुल्लाह मारा गया तो ये खबर और पुख्ता हो गई। और ऐसे में आप ये देखें कि पेजर धमाकों के बाद से शुरू हुआ, मात्र 10 दिन के अंदर हिजबुल्लाह का पूरा किला इन्होंने ढहा दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी
अभी भी इजराइल रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जहां जहां पर लेबनान के अंदर वेपन्स छुपे हुए हैं उन्हें वो पूरी तरह खत्म करने के बाद ही दम लेगा, ऐसा है। तो अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका भाई इस समय पर इजराइल को मदद दे रहा है। 8.7 बिलियन डॉलर की इजराइल को अमेरिका ने मदद दी है इस मिलिट्री कैंपेन के चलते। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि इधर इजराइल लगातार बम फोड़ रहा है तो उसे दिक्कत कहां है। अमेरिका पूरी तरह उसे सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ बोलता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन है और इलेक्शन में उसका कोई नकारात्मक असर ना हो जाए, इसलिए वो तो ये बोलकर निकल लेता है कि हमें कुछ पता नहीं। लेकिन ये तस्वीरें बयान करती हैं, ये हेडलाइंस बयान करती हैं कि आप ही का सब कुछ किया धरा है। और इधर इजराइल कह रहा है कि अभी तो हम बॉर्डर क्रॉस करके लेबनान में एंट्री और करेंगे ताकि लेबनान के अंदर जो बचे हुए हिजबुल्लाह के थोड़े बहुत ठिकाने हैं उन्हें भी खत्म कर सकें। यह थी अभी तक की अपडेट। अगर जानकारी पसंद आई हो तो सभी साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी किया। दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। ये आई थिंक पंकज सर की वीडियो थोड़ी सी अपडेटेड नहीं है, 24 घंटे पुरानी है। सब हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह शहीद हो चुके हैं। मैं उनको शहीद कहूँगा। शहीद मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि वो कुत्तों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन इजरायली कुत्तों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कि मतलब कि एक ज़बरदस्ती कब्जा किया किसी की ज़मीन पर। इसलिए मैं उसको शहीद कहूँगा। और किसी के जुल्म के खिलाफ लड़ना जिहाद है, और जिहाद करते हुए जो अल्लाह को प्यारा हो जाए वो शहीद होता है मुसलमान। फ़र्ज़ ये है कि वो मुसलमान हो, बिल्कुल शर्त ये है वो मुसलमान हो। तो इसलिए हसन नसरुल्लाह अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और शहीद हो चुके हैं। अल्लाह ने जन्नत में आला मकाम अता किया। हाँ, वो तो शहीद के जो रुतबे हैं वो तो हमें पता ही है, वो जिंदा होते हैं। अब बात आती है जो हसन नसरुल्लाह शहीद होने के बाद की सूरत हाल है, या हिजबुल्लाह की सूरत हाल है, हमास की सूरत हाल है, बल्कि नहीं, इस टॉपिक से पहले मैं कर्स एंड ब्लेसिंग, मतलब नेतन्याहू के लिए या इजराइल के लिए जो कंट्री कर्स हैं, मतलब एक समझ लानत है या उनके लिए एक डरावना ख्वाब है, और जो उनके लिए एक हैप्पीनेस की वजह है, उन पर बात कर लें। इंडिया तो जारी बात है, उनका पुराना दोस्त है, यार है, इस वजह से भी कि पाकिस्तान उसको तस्लीम नहीं करता है। सबसे बड़ी ये भी वजह है क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इंडिया दुश्मन है पाकिस्तान का, कहावत है, मतलब पाकिस्तान के दोनों दुश्मन है ना, इजराइल भी और इंडिया भी, ठीक है। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, जैसे दिल को दिल से राह दिया है, इसे ये दुश्मन का तो दुश्मन इसलिए ये अब दोस्त हैं। जिस तरह चाइना और इंडिया एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान भी हरीफ हैं। चाइना और इंडिया चाइना और पाकिस्तान दोस्त बन गए। तो ये एक गेम प्लान होता है मतलब दुनिया के अंदर। अच्छी बात है, इंडिया को करना चाहिए। एक कुत्ते की सपोर्ट करते हुए, जालिम की सपोर्ट करते हुए, झूठे की सपोर्ट करते हुए झूठे ही करते हैं। सच्चा बंदे सच्चे की सपोर्ट नहीं करता। सच्चे बंदे सच्चे की सपोर्ट करेंगे जो हक पर होते हैं, और झूठे जो हैं वो झूठों की सपोर्ट करते हैं। इसमें इंडिया को मैं झूठा कहूँगा, मकार कहूँगा। किसको बुरा लगता है तो लगता रहे। इजराइल के मामले पर जो मेरा स्टांस है ना, वो ना बदला है ना बदलेगा। बल्कि मैं स्टांस जो रखता हूँ ना किसी भी मामले में, वो बाद में इतना जल्दी मैं बदलता नहीं हूँ। मैं बड़ी एनालिसिस के बाद अपना स्टांस रखता हूँ। और ये वाकई कुत्ते हैं, भेड़िए हैं, अभी ये फैलेंगे। मैं अक्सर साथ साथ कहता हूँ हमारी ये वीडियो संभाल के रखना। आज जो हम पर हंस रहे हो ये फिर रोएंगे, फिर पीटेंगे कि ये कहते थे हमें। आएगा वक्त, सब्र रखो, धीरज रखो। अभी वक्त इनका है, अभी वक्त इजराइलियों का है, अभी बिगाड़ों का है, भेड़ियों का है, कुत्तों का है अभी वक्त। बिल्कुल ऐसा। लेकिन हमारा जमाना था और जमाना आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह जमाना था, कभी आया था, और जमाना आएगा। इनका तो चंद चुटकी भर के लिए वक्त आया, चुटकी भर के लिए। हमारी तो सदियाँ गुजरी हैं, हमारे शेरों ने सदियों तक हुक्मरानियाँ की हैं। 800 साल, 700 साल। ओटोमन एम्पायर देख लो यार, सिकंदर आजम देख लो। नहीं, सिकंदर आजम मुसलमान थोड़ी था। सिकंदर आजम मैंने उसकी स्टडी बिफोर क्रिश्चियन था वो। किधर है तुम सोए हो? बात तो सुन लो यार। और सिकंदर आजम मुस्लिम नहीं था भाई। मुझे मिस्टेक हो सकती आप है, मिस्टेक है। पहले मेरी बात नहीं सुनी, फिर मैं बात जो है वो रुक गई है मेरी।
अच्छा, मुसलमानों ने जो है वो काफी जो है ना 100 साल तक 800 साल तक जो है ना हुक्मरानियां की हुक्मरानियां हैं। की हैं। अच्छा, अब बात आती है इनकी। अब देखें कि उनका बाइकआउट देख लें कि यूएन जनरल असेंबली में उनका इतना बड़ा उसका बाइकआउट हो गया है, उसको कह लें कि उतनी बेशर्म ये बेगैरत इतने तो शर्म ही बेगैरत नहीं। मेरे नज़दीक थे जो जिन कंट्रीज के पीएम या सदर ने सदूर ने बाइकआउट किया, मेरे नज़दीक में कल भी वीडियो में कहा था कि छितर जो थे ना एक पाँव में दोनों उसकी तरफ फेंकते, जो होता देखे जाते, उसके मुंह पर जाते, और कुत्ते और जलील और कमीने और बेगारत दल्ले, ये जो जुल्म कर रहे हैं फलस्तीनियों ने हत्थों पर, और तेरी शामत आने वाली है, करीब है। जब भी ये फड़फड़ाना ज़्यादा होता ना, दिया जब फड़फड़ाने पर ज़्यादा तेज हो जाता ना, समझो बुझने वाला। यार जब बारिश आती है, आपने अक्सर देखा होगा, ये हमारे हिंदुस्तान यानी कि पाकिस्तान इंडिया में ऐसा होता है, जब बारिश आती है, बारिश होने के बाद अक्सर गर्मियों में जो है ना कीड़े निकलते हैं, कीड़ों को पर लग जाते हैं। हाँ। वो जब उड़ते हैं तो उसके बाद जल्दी मर जाते जल्दी हैं। अब अभी इनको इनको पर पर लगे हुए हैं, तो ये मरने वाले हैं, इनकी अंकरी। ये निशानी है। अच्छा, कितने लीडर्स को मार लेंगे? हमास के लीडर इस्माइल हनिया को शहीद किया, उसके बाद एक नया लीडर रिप्लेस आ गया। ईरान के सदर को शहीद किया, नया आ गया। अब ये इसको शहीद कर दिया है हसन ये नसरुल्लाह आ जाएगा। और नया आ जाएगा और इससे अच्छा आ जाएगा। और जिहाद ये एक बंदे पर नहीं होता, जिहाद अल्लाह के लिए होता है, हर बंदा होता है। मारो एक एक बंदे को, फिर एक मुसलमान से उनके मार के दिखाओ, फिर कुत्तों तुम्हारी नस्लें मर जाएंगी, ये खत्म नहीं होगा। कुत्तों, ये कुत्तों तुमने उस वक्त जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, इन कुत्तों ने उस वक्त भी शरारतें की थी जब खैबर फतह हुआ था। हाँ, खैबर में इन कुत्तों का आखिरी किला था ना, ये कुत्ते यहूदी उधर ही थे खैबर में, उधर से रगड़ा लगा था। मुसलमानों ने कहा था कि मुसलमान हो जाओ, बेगारतियाँ छोड़ दो। इन्होंने बेगारतियाँ नहीं छोड़ी थी, इन्होंने उधर भी फसाद डाले हुए थे। फिर कहा कि चलो कुत्तों निकलो इधर से। जो नबूवत का सिलसिला है ना, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि सबसे ज्यादा नबी जो है ना इनकी तरफ भेजे हैं, लेकिन इन्होंने माने। बड़ी सरकश कौम है, बहुत गंदी कौम है। लोग सर जो ना बड़ी इनकी तरीके करते हैं, ये कर दिया आपके कुरान में इनके इजराइल। और मैं लोग सर को उस वक्त भी मैंने कहा था, लोग सब पढ़े लिखे जैल ना बनो, कुरान में इतना तो पढ़ लिया कि इनका जिक्र कुरान में आया है, लेकिन ये नहीं पढ़ा कुरान में इनका जिक्र किस लिहाज से आया है। अपने मतलब की बातें जो था ना, लोग सर भी उस बड़ी चालाकी के साथ निकाल ली थी। मैंने उस वक्त भी चपेड़े मारी थी लोग सर को कि अपनी मतलब की बात तो निकाल ली कुरान से। देखो आपके कुरान में ये जिक्र, मैंने कहा हाँ है इन कुत्तों का जिक्र, लेकिन ये नहीं बताया किसी को कि किस लफ्जों में इन कुत्तों का जिक्र है। इनको फसादी कौम कहा गया, शरीर कहा गया, बेगारत कहा गया। अच्छा, बात क्रिश्चियन की है, क्रिश्चियन के बारे में भी है सही को आपके दोस्त इतना, लेकिन इतना नहीं है, इतनी सख्ती नहीं हाँ, होती, इतना उनके लिए नहीं है। वजह क्या? ये बेगैरत है, ये दली कौम है, ये शरीर है। देख ले आप जहाँ बैठते हैं, हिटलर के जर्मनी में यूरोप में थे ना, उधर इनकी बेगारतियाँ थी। हिटलर ने तुम दिया इनको, सही मानो में 60 लाख यहूदियों को। यार इनके नेचर ऐसी गंदी है, ठीक है तो बात है, आपको बुरा लग रहा होगा इस बात, दोस्तों इनकी नेचर ही गंदी है। हिटलर ने यार मैंने रगड़ा लगाया। यकीन जाने फिर आप देखें ये थोड़े से आए थे, अब इस पर आने पर भी मैं कई बार पहुंच गया हूँ। इन्होंने जिस शिप पर आए थे ना ये कुत्ते इजराइली यहूदी, उस शिप पर मिन्नतें लिखी हुई थी, खुदा के लिए हमें हिटलर ने तबाह कर दिया, खुदा के लिए तुम्हें अपने प्यारे का वास्ता, अपने नबी का वास्ता, इस तरह के लिखे हुए वास्ते डाले हुए हैं। हमें ये जमीन रहने के लिए दे दो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम आपके सारी जिंदगी जो है ना वो रहेंगे क्या ताबेदार रहेंगे, गुलाम रहेंगे, एहसान मान रहे, मैं आपको स्क्रीन शॉट दे दूंगा। नहीं जिनको यकीन, ये इनके शिप पर लिखी हुई थी बातें। आज वही कुत्ते आए हैं और आकर उसी फिलिस्तीनी को निकलना शुरू हो गए। ये है बिच्छू। बिच्छू जब पैदा होता है बिच्छू, वो अपनी माँ का पेट चाक करके निकलता है। बिच्छू माँ का पेट फाड़ कर निकलता है, खा जाता है माँ को। ये बिच्छू है साले। अच्छा, मैं इनका यहूदियों का इस्राएल की तरफ से थैंक्सफुल भी हूँ, उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुसलमानों में अब थोड़ी सी कह लें कि गैरत जो है वो शुरू हो गई है, वो थोड़ा सा मतलब कि इस तरफ माइंड आ गया है। हिजबुल्लाह उठ गया, हमास उठ गया। पहले इनमें जो थी ना, हमें कह लें कि एक दूसरे में जो आपस में क्या उसे कहते हैं यकजहती, हाँ वो नहीं थी। अब आहिस्ता होना शुरू हो गया।
डेवलप्ड हो गया और इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब मैं एक तो हो पाकिस्तान जाएंगे पर लानत और भेजता इसको हूँ, खत्म करेंगे। बिल्कुल इसलिए कि ना ये मर्द है ना ये औरत है, ये बात ना बिल्कुल। इजराइल के लिए वो मान रखते हैं कि ये हमारे लिए कर्ज है, ना उनके लिए मान रखते हैं कि वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। जैसे ईरान का तो नाम आ गया, लिबनान का नाम आ गया, इराक का नाम आ गया कि वो हमारे लिए भी खतरा है। यार तो इसी पाकिस्तान ना जनरल मर्द असेंबली है, में पाकिस्तानी ना मर्द है ना औरतें हैं। मैं इसलिए अच्छा। कहता हूँ पाकिस्तान का सिस्टम ही हाइब्रिड है। ये देखो इसी यूएन जनरल असेंबली में जो आज जोकर जहाँ पर जिसने स्पीच की है पर्ची रखकर वहां पर हमारे इमरान खान साहब जब ताड़े गए थे, थे उसने भाई डंके की चोट पर ललकार को सबको कहा था, कोई उठकर भी नहीं गया था। यहूदियों को भी कहा था, इंडियन को भी कहा था, सभी को मतलब को थोड़ा थोड़ा हर मुद्दे को टैच उन्होंने किया था और सभी ने लोगों ने सुनी भी थी उसकी स्पीच है। तो यार तरीके से स्पीच थी। बिल्कुल है। और सबसे ज्यादा फिर टाइम मैंने सुना है कि 15 से 20 मिनट ज्यादा दिए जाते हैं लेकिन उसको 45 मिनट की उसकी स्पीच है, आई थिंक 45 मिनट की है उसकी। चलें जी, खैर बात कंक्लूड करते हैं। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए हसन रसूलुल्लाह के, बिल्कुल आमीन। और पाकिस्तान को भी गैरत दे। कम चले और मर्द नहीं बनते तो औरतों में नाम लिखवा लो, हाँ कोई ना कोई एक ठीक है ना। उनके लिए ब्लेसिंग नहीं बनते कर्ज बन जाओ, कर्ज नहीं बनते तो ब्लेसिंग बन जाओ इजराइल के लिए। लेकिन यहाँ ना मर्द हो ना औरत हो, हिजड़े हो। मैं अक्सर कहता हूँ पाकिस्तान का निज़ाम हिजड़ा है, पाकिस्तान की आर्मी हिजड़ी है। इस मुद्दे पर तो है बिल्कुल। मिलते हैं नई वीडियो में, साथ गॉड ब्लेस यू।